तो बेटे आज हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज विच इज़ रिगार्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पहले हमने किया था सिंपल वेक्टर्स की डिफरेंशिएशन, तो अब हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द वेक्टर्स। तो अब क्या बोला है उन्होंने कि सपोज़ करो मेरे पास आर वेक्टर जो आ रहा है इट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, राइट। तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे कि सपोज़ मैंने आर को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, तो चेंज किस में आएगी? ऑब्वियसली एक्स में ही आएगी, ठीक है। तो बाकी के वेक्टर्स जो होंगे दीज विल रिमेन्स कांस्टेंट, लाइक change in variable x only, y and z have shown no change। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली अगर मैंने चेंज देखी है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y, तो हम कैसे लिखेंगे, करली आर विद रिस्पेक्ट टू y। तो चेंज किस वेरिएबल में हो रही है बेटे, y में। तो इट मीन्स f वेक्टर x एंड z रिमेन्स एज इट इज़, चेंज y प्लस डेल्टा y माइनस एफ वेक्टर x और z में कोई चेंज नहीं थी, चेंज किस में शो हुई थी, वेरिएबल y में, नीचे डेल्टा y आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर डबल डिफ्रेंशिएशन हमने देखनी हो तो किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी हम निकाल सकते हैं, करली स्क्वायर आर ओवर करली एक्स स्क्वायर। तो अब भी चेंज किस में आएगी, वेरिएबल एक्स में ही आनी है। तो वो कैसे आएगी चेंज, वो भी सिंपली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने जो लिया होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें चेंज इन एक्स आएगी, वाई और जेड एज इट इज़, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स वाई जेड का, नीचे डेल्टा एक्स। तो अब ये किसके ऊपर डिफाइन हो गया, करली एफ बाई करली एक्स के ऊपर, वही रूल दोबारा से अप्लाई कर दिया हमने। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वेयर दोबारा कर सकते हैं, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई कर सकते हैं, वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं, ठीक है। एक नोट उन्होंने और दिया है कि हम इसको कंपोनेंट वाइज फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एफ फंक्शन था, इसके 3 कंपोनेंट बन सकते हैं, F1 F2 F3 की फॉर्म में, तो तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चेन रूल हमें पता है, वो हमने +2 में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कि चेन रूल में हम लोग क्या करते थे बेटे, कि सपोज़ मेरे पास डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी, आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स को कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, आर की डिफ्रेंशिएशन होएगी विद रिस्पेक्ट टू वाई, कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, आर की डिफ्रेंशिएशन पार्शली विद रिस्पेक्ट टू जेड की कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। उसके बाद हमने डबल डेरिवेटिव का मैंने आपको ऑलरेडी बाय डेफिनेशन भी बता दिया है, दूसरी तरह से तो आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे डी आर बाई डी टी की जगह पे सिर्फ डी आर ही बोला था, कंप्लीट चेंज नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या करना था, करली आर बाय करली एक्स डी एक्स लिखना था, करली आर बाय करली वाई डी वाई, करली आर बाय करली जेड डी जेड। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे तो ऊपर वाली चीज़ बनेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं ले रहे हैं तो फंक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा, राइट। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल तो आपकी बहुत ही सिंपल है, वो आप खुद करके देखना बेटे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल आपकी थोड़ी सी चेंज है, तो वो मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। थर्ड फोर्थ ये सारी एग्जाम्पल आपकी सिंपल हैं बेटे, आपने ग्रेजुएशन में करी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है, फर्स्ट ईयर में या +2 में किया होएगा ये टॉपिक। तो सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। फाई इज़ गिवन एक्स वाई स्क्वायर जेड, एफ वेक्टर इज़ गिवन, फाई इज़ अ स्केलर फंक्शन, राइट, एफ इज़ अ वेक्टर फंक्शन, एक्स जेड आई कैप, एक्स वाई जे कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर के कैप। तो शो मैंने क्या करना है, व्हाट आई हैव टू शो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर डॉट जेड फाई ऑफ एफ वेक्टर। आंसर भी दे दिया है उन्होंने, क्या आना चाहिए, 4i कैप प्लस 2j
एट पॉइंट दिया है 2 1 -1, तो कंप्लीट स्टेटमेंट दी गई है। फाई इज गिवन, वेक्टर फंक्शन इज गिवन, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकालना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है किसको, फाई डॉट एफ वेक्टर को। तो पहले तो हम इन दोनों की क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर चलेंगे सेकंड, फिर चलेंगे थर्ड के ऊपर। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू हम जेड निकाल लेते हैं, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लो, जैसे भी आप करोगे आंसर विल बी सेम। क्यों? क्योंकि दोनों फंक्शंस क्या आ रहे हैं, पॉलिनॉमियल्स इन एक्स एंड ईच पॉलिनॉमियल इज कंटिन्यूअस फंक्शन। सो करली स्क्वायर एफ इस तरह से पहले निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या पहले जेड निकाल लो, आंसर दोनों केसेस में हमारा सेम आएगा। तो पहले हम लोग जेड के विद रिस्पेक्ट टू ही निकाल लेते हैं, करली फाई डॉट एफ वेक्टर, करली बाय करली जेड। फाई की वैल्यू क्या है बेटे मेरे पास, एक्स वाई स्क्वायर जेड इंटू एफ वेक्टर। एफ वेक्टर मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, पहले सिंपल इसी तरह से लिखते हैं, बाद में वैल्यूज़ में पुट करके आपको बता दूंगी, ठीक है। तो हमारे पास इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें, यहीं पे कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है हमारा, है ना। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट के साथ भी, सेकंड टर्म के साथ भी और थर्ड के साथ भी। मेरा रिज़ल्ट क्या बनेगा, ताकि मेरी कैलकुलेशन जो है वो ईजीएस्ट वे से सॉल्व हो जाए। जब मैंने f के फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड जे कैप प्लस एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर के कैप, राइट। इस तरह से हमारा ये रिज़ल्ट जो है वो चेंज होके आ गया बेटे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो मेरे पास क्या टर्म्स आएंगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z आई कैप, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एज इट इज़, जेड का डेरिवेटिव 1j कैप एज इट इज़, जेड स्क्वायर का 2z एक्स वाई क्यूब के कैप। तो ये वैल्यू किसकी आई, करली बाय करली जेड ऑफ फाई डॉट एफ वेक्टर की। जो आंसर आ गया है अब उसकी डिफ्रेंसिएशन होनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, 2 2 का क्या हो जाएगा बेटे, 4z एक्स वाई स्क्वायर आई कैप 2x वाई क्यूब जे कैप प्लस 2z वाई क्यूब के कैप। जो ये आंसर आया ये क्या बना था मेरा, करली स्क्वायर ओवर करली एक्स करली जेड ऑफ फाई डॉट एफ वेक्टर। अब इसी चीज़ को हमने अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, इट विल बी 4z वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2y क्यूब जे कैप प्लस 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो जो वैल्यू मेरे पास आई करली क्यूब ओवर करली एक्स स्क्वायर करली जेड फाई एफ वेक्टर की, वो मैंने चेक करनी थी एट द पॉइंट 2 -1 एंड 1 के ऊपर। x की जगह पे 2, y की जगह पे -1 और z की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो व्हाट वी विल गेट द आंसर हियर, z की जगह पे 1, y की जगह पे -1, तो रहा 4i कैप, y की जगह पे -1 तो इट विल बी प्लस 2j कैप। तो ये मेरे पास नेट रिज़ल्ट आ गया करली क्यूब ओवर करली एक्स स्क्वायर करली जेड फाई डॉट एफ वेक्टर का। दिस इज़ द आंसर। तो ये हमारा सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना, अपने माइंड को यूज़ करना है, बड़े आराम से कैलकुलेशन हमने करनी है, काली नहीं करनी है। जब आप हाथ से खुद करोगे तो क्वेश्चंस आपके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अभी मुझे टाइम लगा है क्योंकि आपको मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। जब आप करोगे तो आपने तो 1 मिनट में ये क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेना है।
अब मैं आपको फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करके बता देती हूँ, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल में कॉन्सेप्ट दिया गया है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर आई कैप प्लस वाई स्क्वेयर जे कैप प्लस जेड स्क्वेयर के कैप। बी वेक्टर इज गिवन वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। व्हाट दे सेड वी हैव टू फाइंड आउट क्या करनी है हमने, वैल्यू करली स्क्वेयर ओवर करली एक्स करली वाई ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो अब पहले तो हमें ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट सारे बच्चों को आती है, वी विल डू फर्स्टली ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का कॉन्सेप्ट कैसे हम करेंगे, प्लस टू में हमने इसको बड़े अच्छे तरह से करा है, बहुत प्रैक्टिस करी थी। हमारी फर्स्ट रो जो आएगी इट विल बी आई कैप जे कैप के कैप। सेकंड रो में ए के वेक्टर्स हैं और थर्ड रो में बी के कंपोनेंट्स हैं। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। थर्ड में सिमिट्री आ रही है वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, राइट। अब क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड के अकॉर्डिंगली। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, वाई स्क्वेयर एक्स वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब एक्स, राइट। आई कैप के साथ माइनस जे कैप के साथ क्या आ जाएगा बेटे, एक्स क्यूब वाई माइनस वाई जेड क्यूब प्लस के कैप के साथ क्या आ रहा हमारे पास बेटे, एक्स क्यूब जेड माइनस वाई क्यूब जेड। अगर कुछ ब्रैकेट्स में से कॉमन लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो एज इट इज़ हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी चॉइस है कि आपने इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है या नहीं लिखना है। तो मेरे ख्याल से तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको ऐसे रहने देते हैं। ज़्यादा पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी, जब हम इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या रिज़ल्ट आएगा हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इट विल बी वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब आई कैप माइनस जे कैप 3x स्क्वेयर वाई माइनस जेड क्यूब प्लस के कैप 3x स्क्वेयर जेड माइनस ज़ीरो हो गया, ये तो ज़ीरो यहाँ पे मैंने गलत तो नहीं कर दिया बेटे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था। तो इट विल बी वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब एक्यूरेट 3x स्क्वेयर वाई एक्यूरेट वाई जेड क्यूब। यहाँ पे टर्म ज़ीरो आनी थी क्योंकि यहाँ पे तो x है ही नहीं, ये ज़ीरो आना था। 3x स्क्वेयर जेड एक्यूरेट माइनस ज़ीरो एक्यूरेट। तो हमारा नेट रिज़ल्ट जो आया वो आया वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब आई कैप माइनस 3x स्क्वेयर वाई जे कैप प्लस 3x स्क्वेयर जेड के कैप। अब जो भी आंसर आ गया उसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या रिजल्ट आएगा विद रिस्पेक्ट टू y जब आप करोगे तो 3y स्क्वेयर आई कैप माइनस 3x स्क्वेयर जे कैप, y यहाँ पे है ही नहीं तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो 3y स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर जे कैप आंसर आ गया। तो अब देखो मैंने जानबूझ के उल्टा किया था, बुक में उन्होंने क्या पूछा था, करली स्क्वेयर एक्स वाई पूछा था, राइट। तो पहले हमें विद रिस्पेक्ट टू y करना था फिर x करना था। मैंने क्या किया, पहले x फिर y। तो दोनों केसेस में बुक का आंसर भी और मेरा आंसर मैच कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास फंक्शन पॉलिनॉमियल फॉर्म में है तो मेरे पास रिज़ल्ट जो होगा इसका, चाहे विद रिस्पेक्ट टू x पहले करें चाहे विद रिस्पेक्ट टू y पहले करें, आंसर विल बी सेम, ठीक है। ये आपने रीज़न बताना ज़रूर है। इज़ इट फाइन। तो बी एक्सरसाइज इसी के साथ हमारी ख़त्म हो जाती है। इसमें बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट जो आपको एक्सप्लेन किया गया था। तो अब आपको आई थिंक डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब हमारे पास आ रही है वेक्टर्स की इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ डिफ्रेंशिएशन है।
तो अगर आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है तो इंटीग्रेशन तो ऑटोमेटिकली आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये 6 रूल्स उन्होंने दिए हैं इस बुक के लिए कि इतना हमें, अगर फंक्शन इस टाइप का है ब्रैकेट के अंदर 2r साथ में है dr/dt, तो इसका डायरेक्ट इंटेग्रल मैं लिख सकती हूँ r वेक्टर स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर दिया गया है 2dr/dt साथ में है d²r/dt², तो इसकी डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन ये हो जाएगी। अब ये आई कैसे है, तो ये आपने ऑलरेडी रूल किया हुआ है, fn(x) है, साथ में उसका डेरिवेटिव अगर अवेलेबल है तो रिज़ल्ट आएगा fn+1x ओवर n+1। तो ये वही रिज़ल्ट यहाँ पे लगा है, सेम रिज़ल्ट यहाँ पे लगा है, ठीक है। कोई भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव अगर उसके साथ है तो ये डिफरेंट रिज़ल्ट है। इसको r वेक्टर क्रॉस d²r/dt², ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका आंसर जब इंटीग्रेशन होगी तो सिंगल डेरिवेटिव में शिफ्ट हो गया। a कांस्टेंट है, dr/dt है, तो इसकी जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कट जाएंगे तो r वेक्टर बचेगा। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन सिर्फ वेक्टर की होएगी। तो इंटीग्रेशन के सिंपल ये फर्स्ट एग्जाम्पल दो, वेरी वेरी सिंपल, यू कैन डू इट योरसेल्फ, राइट। सेकंड एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ। सेकंड एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या कह रही है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ r which will satisfy this equation d²r/dt² a vector where a is constant vector। और कंडीशन साथ में दी गई हैं, टाइम 0 जब r0 dr/dt इज़ u वेक्टर। टाइम अगर 0 है तो r 0 है, पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू वो क्या बन रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u। तो अब हमने वैल्यूज़ जो हैं r की फाइंड आउट करनी है। तो अब क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता देती हूँ आपको, सिंपल है ये भी। सेकंड एग्जाम्पल से इस गिवन क्या था हमें, d²r/dt² इज a वेक्टर, a इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर, इट इज़ ऑलरेडी गिवन। अगर मैं दोनों साइड्स इंटीग्रेट करूँ तो क्या हो जाएगा बेटे, डबल डेरिवेटिव सिंगल में शिफ्ट हो गया, dr/dt इज़ कांस्टेंट, डिफरेंस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुई थी तो t प्लस कांस्टेंट ऑफ अनदर इंटीग्रेशन वेक्टर फॉर्म में आएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट वेक्टर फॉर्म में दिया है तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होएगा तो वो भी किस फॉर्म में आएगा, वेक्टर फॉर्म में आएगा। अगेन वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो अभी इनिशियल कंडीशन यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि दी गई थी कि अगर टाइम 0 है तो dr/dt इज इक्वल्स टू u वेक्टर दिया था हमें, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर दें। टाइम 0 था तो b वेक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा बेटे, u वेक्टर आ जाएगा, तो वो लिख दें हम इनिशियल कंडीशन यूज़ करके। हमारे पास dr/dt बच गया a वेक्टर t प्लस b इज इक्वल्स टू u यूजिंग इनिशियल कंडीशन। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे क्या बचेगा, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर t²/2 प्लस u वेक्टर t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन इनिशियल कंडीशंस आर गिवन, r इज 0 व्हेन t इज 0, तो t को 0 पुट किया तो r भी 0, तो इसका मतलब c वेक्टर हमारा क्या आ गया, 0। तो r वेक्टर शिफ्ट हो गया हाफ ऑफ a वेक्टर इंटू t² प्लस u t, राइट। तो ये इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, ut प्लस हाफ ऑफ ft², याद है आपको। तो ये वही इक्वेशन हमारी है। अगर मुझे r दिया होता तो जब मैंने इसको डिफरेंशिएट करना था इनिशियल कंडीशंस यूज़ करके, तो मेरा रिज़ल्ट जो था ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन में शिफ्ट होना था बेटे। अब एक्सेलरेशन दी गई थी तो मैंने पहले वेलोसिटी को फाइंड आउट किया है, फिर उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया है। तो क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्मेट में पेपर में आ सकता है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल आपकी सिंपल है बेटे, इसमें आपका आर्टिकल यूज़ हुआ है सिंपली, राइट। फोर्थ एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल, सिक्स्थ, ये सारी सिंपल एग्जांपल्स हैं। एक मैं आपको करके बता रही हूँ एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 हम सॉल्व कर रही हूँ। उसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, इफ़
r vector cross dr vector is 0 vector, then what we have to show? We have to show r is a constant vector, right? सिर्फ हमें अब दिया क्या गया है उसी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे. वी आर गिवन आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर इज 0 वेक्टर. ठीक है, तो इसको यूज़ करके हमने पहुंचना कहाँ तक है कि मेरा आर फंक्शन जो है वो क्या बनना चाहिए? कांस्टेंट बनना चाहिए. तो जनरल फॉर्म में चलेंगे तो आर को अगर हम रिप्रेजेंट करें कंपोनेंट फॉर्म में तो इसी तरह से लिखते हैं हम लोग, राइट. तो डी आर का मतलब क्या हो गया? डिफ्रेंसिएशन. इट विल बी डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप. अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स हैं. तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट किया? आई जे के. तो फर्स्ट रो में क्या आएंगे? आर के कंपोनेंट. सेकंड रो में डी आर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, राइट. तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 0 वेक्टर. अब हमारा पर्पस क्या है? इन इक्वेशंस को सॉल्व करना. तो सॉल्व कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट लेंगे. एक्सपैंड बाय फर्स्ट रो. क्या आएगा मेरा रिजल्ट? आई कैप के साथ क्या आएगा? वाई डी जेड माइनस जेड डी वाई. माइनस जे कैप के साथ क्या आ जाएगा? एक्स डी जेड माइनस जेड डी एक्स. प्लस के कैप के साथ क्या आ जाएगा बेटे? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर. अब इधर भी वेक्टर फॉर्म है, राइट साइड पे भी वेक्टर फॉर्म है. 3 नंबर्स हमें दिए गए हैं उनका. इसको आप माइनस का साइन एडजस्ट कर लें बेटे ताकि वो सिमिट्री फॉलो हो जाए, ठीक है. तो अगर हम माइनस का साइन एडजस्ट करें तो हमारे पास रिजल्ट किस टाइप का बनेगा? वाई डी जेड माइनस जेड डी वाई आई कैप प्लस जे कैप जेड डी वाई माइनस एक्स डी जेड प्लस के कैप एक्स डी जेड माइनस वाई डी एक्स. एक्स यहाँ पे कुछ गलत है. जेड डी एक्स जेड डी एक्स माइनस एक्स डी जेड. जेड के बाद आ गया एक्स, डी एक्स के बाद डी वाई, एक्स के बाद वाई, जेड के बाद एक्स. अब ठीक है, इक्वल्स टू 0 वेक्टर. सम. अब कंपोनेंट तीनों कंपेयर करें तो आई का कंपोनेंट भी 0, जे का कंपोनेंट भी 0, के का कंपोनेंट भी 0. कंपेयर करने पर वाई डी जेड माइनस जेड डी वाई 0. सेकेंड कंपोनेंट कंपेयर किया तो जेड डी एक्स माइनस एक्स डी जेड 0. थर्ड कंपोनेंट एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स 0, राइट. तो पर्पस क्या था मेरा? मेरा पर्पस था कि फंक्शन जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए था आर वेक्टर, राइट. तो अगर मैं सिर्फ पहली इक्वेशन को ही कंपेयर करूं तो वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे लग सकता है ना. वाई डी जेड इज इक्वल्स टू जेड डी वाई. तो ये बनेगा 1 बाई जेड डी जेड 1 बाई वाई डी वाई. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स व्हाट वी विल गेट? वी गेट लॉग जेड लॉग वाई, राइट. प्लस इधर कर देते हैं लॉग ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो इट कैन बी लॉग एम माइनस वाई. तो आप ऐसे लॉग एम प्लस एन पहले यूज़ कर लो. लॉग ऑफ सी वाई लॉग ऑफ जेड. एंटी लॉग ले लोगे तो जेड किसके इक्वल आ गया? फिर सी वाई के इक्वल आ गया. सिमिलरली जब सेकंड इक्वेशन सॉल्व करोगे, थर्ड इक्वेशन सॉल्व करोगे तो सारे एक दूसरे का फंक्शन आएंगे, राइट. कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएंगे हमारे पास. तो जेड क्या आ गया? C1 लगा लो फर्स्ट इक्वेशन से. सेकंड सॉल्व करते हैं. जेड डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी जेड. इट विल बी 1 बाई एक्स डी एक्स 1 बाई जेड डी जेड. इंटीग्रेट किया. लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग जेड प्लस लॉग ऑफ C2. तो एक्स किसके इक्वल आ गया? C2 जेड के इक्वल आ गया. थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0.
वेरिएबल सेपरेबल किए तो 1/x dx 1/y dy। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल्स टू log ऑफ y प्लस log ऑफ c3। तो x विल बी c3y। ठीक है, इस तरह से हमारा सारा रिजल्ट जो है वो बन जाएगा। तो हमारा पर्पस क्या था, r को हमने कांस्टेंट प्रूव करना था, राइट। तो यूनिट वेक्टर जो है वो किस तरह से लिखते हैं बेटे हम लोग, r वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। r वेक्टर क्या था, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, मैग्नीट्यूड क्या है, कॉफिशेंट ऑफ जे कॉफिशेंट ऑफ, ऐसे लिखते थे हम लोग। अब एक्स आई कैप एज इट इज़, वाई की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो c1x जे कैप, जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल सकते थे के कैप। किसी भी एक वेरिएबल में मैं सारा रिजल्ट क्या है शिफ्ट कर दिया मैंने। नीचे भी ऐसे ही करेंगे, फिर एक्स स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस c2 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। थ्रू आउट ऊपर से x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, आई कैप प्लस c1 जे कैप प्लस c2 के कैप। नीचे स्क्वेयर रूट में से एक्स स्क्वेयर बार आया तो x 1 प्लस c1 स्क्वेयर c2 स्क्वेयर, x के साथ x कैंसल डाउन। बाकी क्या बच गया बेटे, आई कैप प्लस c1 जे कैप प्लस c2 के कैप ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस c1 स्क्वेयर प्लस c2 स्क्वेयर। यही चीज़ आएगी हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो जो मेरे पास यूनिट वेक्टर आया वो क्या है, कांस्टेंट आ रहा है, राइट। यूनिट वेक्टर इन द कांस्टेंट डायरेक्शन, तो यही हमने प्रूव करना है, विच इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है जी। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया बेटे। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपका इकट्ठे आ गया। कुछ बच्चों ने मेरे को प्रॉब्लम्स भेजी हुई हैं, वो मैं आपको सॉल्व करके तो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और भी मैंने पहले क्यों नहीं भेजी, मुझे था कि एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो पूरे चैप्टर की आप प्रॉब्लम्स मेरे को भेज सकते हो बेटे, ठीक है। तो वो मैं आपको सॉल्व कर दूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब एक्सरसाइज बी की कोई प्रॉब्लम है तो वो भेज देना, सी में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन शेयर विथ मी। थैंक you so much. This chapter 1 is done. So tomorrow we will start our next chapter regarding gradient, then divergence, and last will be curl. Thank you.